क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 solve the following equations. Solve the following equations. First, 8x minus 3 upon 3x equal to 2. तो देखेंगे 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2, ये 3x डिवाइड पूरे के सबके डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3x। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3, कुछ नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म से माइनस तो होंगे ही नहीं, तो एज इट इज लिख लो 8x माइनस 3, 2 इंटू 3 6x। अब लाइक टर्म्स इधर और अनलाइक उधर, तो 8x ये 6x इधर आके माइनस 6x और इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो 3। 8x माइनस 6x 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, नाइन एक्स अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। सेम मेथड, ये अपोन में है, कंप्लीट सबके अपोन में, ये 7 में उधर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 9x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, ये 2 डिजिट है तो एज इट इज मत लिखो, ब्रैकेट डाल के लिखो 7 माइनस 6x। ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ऐसे हो जाएगा कि 15 सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अगर यहाँ एक डिजिट थी, जैसे अपोन में 3x था, तो हमने एज इट इज सिंगल लिख दिया मल्टीप्लाई 3x, क्योंकि एक ही आपकी टर्म थी। लेकिन अगर प्लस माइनस करके 2 टर्म होते हैं तो ब्रैकेट में उधर ले जाते हैं। ये 9x इक्वल टू 15 को पहले 7 से मल्टीप्लाई, 15 7 जा 105, माइनस 15 को 6 से 90x, 90x इधर, 9x प्लस 90x इक्वल टू 105, 990 99x इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 अपॉन 99, कैंसिल हो जाता है 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा this, तो x इक्वल टू 35 अपॉन 33 आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखो, z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 9। देखना यहां भी ये अपॉन में ये है और यहां भी अपॉन में है, पूरे के अपॉन में है दोनों जगह, तो इस तरह जब आएगा तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं ऐसे। इसका मतलब 9 उधर मल्टीप्लाई होगा और z माइनस 15 उधर, तो z इंटू 9 इक्वल टू 4 इंटू ये 2 है तो ब्रैकेट में z प्लस में 15। z और 9 मल्टीप्लाई करके z9 नहीं लिखेंगे, 9z नंबर हमेशा आगे लिखते हैं, 9z इक्वल टू 4 इंटू z 4z माइनस 4 इंटू 15 60, 4z इधर आ जाएगा तो 9z माइनस 4z, इधर प्लस का है ना तो इधर आगे माइनस, इक्वल टू माइनस 60 एज इट इज। 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5 साथ में z इक्वल टू माइनस 60, 5 उधर जाएगा डिवाइड, z इक्वल टू माइनस 60 डिवाइड बाई 5 कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, z इक्वल टू माइनस 12 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4, प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। सेम क्वेश्चन इसी तरह से, ये भी पूरे सबके अपॉन में है और यहाँ भी सबके अपॉन में है, तो जब टोटल के अपॉन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब 2 चीजें 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, 3y प्लस 4। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ 4 5 से मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा फिर वो।
फिर इक्वल टू का साइन, फिर -2, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ से भी दो चीजें तो ब्रैकेट में डाल दो 2 - 6y। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज किया है। 3y 5 से, यानी 5 पहले 3y से 15y, फिर प्लस 5 4 से 20 इक्वल टू -2 2 से 2 2 जा 4, माइनस साथ में था, फिर माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12y। लाइक टर्म से एक तरफ तो 15y, ये 12y इधर प्लस है तो इधर -12y इक्वल टू -4, 20 इधर प्लस है उधर जाके -20, 15 - 12 3y, -4 -20 माइनस माइनस प्लस 20 + 4 24, बड़े के सामने माइनस तो एज इट इज। y की वैल्यू इक्वल टू -24, ये 3 इधर आके डिवाइड, 3 बन जा और 3 8 जा, y इक्वल टू -8 आपका आंसर। क्वेश्चन 5th, 7y + 4 अपॉन y + 2 इक्वल टू -4 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इधर, 3 मल्टीप्लाई इस पूरे से 7y + 4 इक्वल टू -4 इस पूरे से -4 मल्टीप्लाई y + 2, 3 7 जा 21y + 3 4 जा 12, 4y माइनस एज इट इज 4y, फिर माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस -4 × 2 8। ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखना, गलतियां होंगी नहीं तो ये इधर 21y, इधर से -4y इधर आके प्लस यानी 4y, इधर -8 बचा, 12 इधर आके इधर प्लस है तो इधर -12, 21 + 4 25y, -8 -12 माइनस माइनस प्लस यानी 20, बड़े के सामने माइनस तो यहाँ भी माइनस, y इक्वल टू -20 और 25 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, 5 4 जा 5 5 जा तो y इक्वल टू माइनस था एज इट इज लगा लो, फिर ऊपर लगा लो 4 और डिवाइड में लिख दो 5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 6, the ages of Hari and Harry, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, 4 years from now, the ratio of their ages, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. Find their present ages. क्वेश्चन समझते हैं पहले। दो बच्चे हैं, एक हैरी है और एक हारी। आर इन रेशो, उनकी एजेस 5:7 में थी, तो हैरी 5x और हरी और हैरी 7x। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद उनकी जो रेशो हो जाएगी 3:4। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए तो आराम से हो जाएंगे। देखना सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी, कितना रेशियो है पहले 5, तो 5x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी, बाद में कितना रेशियो 7, तो हम लिख देंगे 7x ईयर्स। कितने साल बाद? 4 साल बाद। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स। एज ऑफ
हरी की आज 5x थी तो 4 साल बाद 5x प्लस 4। एज ऑफ हैरी पहले 7x थी तो 4 साल बाद 7x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उनकी एज का रेशो कितना है 3:4, 4 साल बाद यानी इनका रेशो तो 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल टू कितना रेशो दिया है 3/4 दिया है तो इक्वल टू 3/4। ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर और ये इधर तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7x प्लस 4। ब्रैकेट का ध्यान रखना अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 इंटू 5 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। लाइक टर्म से एक तरफ अनलाइक एक तरफ तो 21 इधर और 16 उधर, मैं यहीं कर देता हूं तो यहाँ 20 है 20x 21 उधर जाएगा तो माइनस 21x, यहाँ 12 है एज इट इज लिख लो, 16 प्लस है उधर आएगा तो माइनस 16, 20 माइनस 21 माइनस x इक्वल टू 12 माइनस 16, 16 माइनस 12 4, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, माइनस से कैंसिल माइनस x इक्वल टू 4। पूछा क्या है एजेस, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी कितना था 5x यानी 5 इंटू 4 20 ईयर्स, ठीक है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी कितना था आपके पास, ये देखो 7x तो यहां हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ ए rational number is greater than its numerator by is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by, if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the numerator number obtained is, the number obtained is 3/2. Find the rational number. Find the rational number. देखो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहेंगे। रैशनल नंबर समझ रहे हैं, पहले सोल्व नहीं कर रहे हैं। रैशनल नंबर एनी नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 1/2, 3/4, 7/8, 9/12, ठीक है, 3/2, इस तरह से सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और इनमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, सबको पता होगा न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये चीजें आपको पता लग गई हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं, देखना सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने कहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8।
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, ग्रेटर यानी प्लस, तो पहले न्यूमरेटर को लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बी एक्स, देन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर बी 8 ज्यादा है तो x प्लस 8। देयरफॉर रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन x प्लस 8। रैशनल नंबर हो जाएगा आपके पास x प्लस 8 x बाय x प्लस 8, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर क्वेश्चन में कहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, इफ ये देखो, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, यानी न्यूमरेटर में 17 प्लस करना है हमें, प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर क्या था आपके पास x था, इसमें 17 प्लस कर दो। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी 1 माइनस, डिक्रीज यानी माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर क्या था आपके पास x प्लस 8 था, इसमें से 1 माइनस कर दो। देन नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो ये नंबर आ जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, नहीं इक्वल टू में लिख दो 3/2। देखो न्यूमरेटर क्या था x, उसमें क्या, उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 17 से, तो x प्लस 17 कर दिया। डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 8, उसको डिक्रीज बाय 1, यानी उसमें से कर दिया आपने -1 कर दिया क्वेश्चन में। तो नंबर क्या हो गया आपके पास, नंबर हो जाता है 3/2। क्वेश्चन ने कहा तो नंबर जो मिलेगा वो आपका 3/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू में लिख दो 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, पहले तो इसे ही यहाँ सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 17 का तो कुछ नहीं हो सकता है, एज इट इज लिख लो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 माइनस 1, दोनों लाइक टर्म्स 8 और 1, तो माइनस कर लो 8 माइनस 1 7, तो नीचे हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऊपर हमने किए थे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2 उधर और ये उधर, तो 2 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। फिर ब्रैकेट का ध्यान रखना, हमेशा बता रहा हूं, दो नंबर जब एक नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको दोनों नंबर्स पे। अब 2 ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 इंटू 17 34, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7 21। लाइक टर्म्स एक तरफ तो इधर 2x, इधर 3x इधर आएगा तो -3x, इधर 21, 34 इधर आएगा तो -34। 2x माइनस 3x माइनस 1x इक्वल टू 21 माइनस 34, बड़े में से छोटा माइनस कर लो 13, बड़े के सामने माइनस है तो लगा दो, माइनस से कैंसिल, माइनस 1x को सिर्फ x लिख सकते हैं, x इक्वल टू 13। उसने पूछा नंबर, तो नंबर क्या था x अपॉन x प्लस 8 था, देयरफॉर रैशनल नंबर इज 13 अपॉन 13 प्लस 8, यानी 13 अपॉन 21। रैशनल नंबर इज 13 अपॉन 21। अगर आपको चेक करना है तो देखो यहाँ चेक कर सकते हो, कहा है उसने 13 अपॉन 21 में न्यूमरेटर में 17 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 30 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 3/2, तो नंबर हो जाता है 3/2। तो 17 प्लस और माइनस करने से 1 माइनस करने से नंबर 3/2 आ गया, बिल्कुल सही आ गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका रैशनल नंबर।